मेरे दिल में सिर्फ एक ही लड़की है और वो हो तुम। जो गुजर गया वो पास्ट था और तुम फ्यूचर हो। किससे मिलने जा रही हो? तुम्हें ये जानने की क्या जरूरत है? मुझे फंडिंग कंपनी ने एक टास्क दिया है और उसके लिए जो प्लान बनाया है उसमें तुम्हारी याओ याओ बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। उसको इससे क्या लेना देना है? फिक्र मत करो, मैं तुमसे कोई पूछताछ करने नहीं आई हूँ। तो क्या हुआ अगर तुमने उसे डेट किया था? वो इतनी भी अच्छी लड़की नहीं है और सुंदर लड़कियों को तो सभी पसंद करते हैं। तुम्हें ये कैसे पता और कहाँ से पता चला? उससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी तुम्हारे पेट में कुछ पचता थोड़ी है। देखो, बात यह है कि तुम्हें ये उससे पता चलना चाहिए था जो इसमें शामिल था, नहीं तो तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो महज अटकलें हैं और अटकलों की वजह से हमारे फैसले गलत होते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा उसी से पूछती हूँ जो इसमें शामिल था। तुम्हारा उसके साथ अफेयर था? बचपन में मैं और याओ याओ एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे और हम लोग एक साथ एक कॉलेज में ही पढ़ते थे और हमारा ब्रेकअप मेरी वजह से ही हुआ था। मैं बहुत इमेच्योर था। ब्रेकअप के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे, पर कुछ ही दिनों पहले हमारी मुलाकात अचानक से कोर्ट में हो गई। तो तुमने झूठ क्यों बोला था कि तुम लोग सब चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो? क्योंकि वो सब पुरानी बातें हैं और जो चीजें खत्म हो चुकी हैं मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से आज कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। अब तो तुमने मान भी लिया है कि किसी को डेट करना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, सभी करते हैं। तो फिर एक बात सच सच बताओ, इससे मुझे तुम्हें जानने में मदद मिलेगी? तुम्हें लगता है कि मैं भी दिखने में सुंदर हूँ या फिर ठीक ठाक हूँ? क्या तुम खुश थी जब मैंने तुम्हें कन्फेस किया था? ठीक है, मैं तुमसे एक और सवाल पूछती हूँ। तुमने पहली बार एक दूसरे का हाथ कब पकड़ा था? इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है। उस दिन किंडरगार्टन में चिल्ड्रंस डे था। मेरा मतलब था जब तुम लोग बड़े हुए, एक दूसरे को डेट करने लगे, उसके बाद। पहले साल। फर्स्ट डेट कहाँ हुई? हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे। और फर्स्ट किस? उसी दिन किया था। तुम्हें ये सब कुछ अब भी याद है? हाउ रोमांटिक। हाँ, तुम इसे रोमांटिक कहती हो? कुछ भी। ठीक है। तो अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हें फिर एक बार मौका मिले तो तुम उसे फिर से डेट करोगे? सब सच बताना है? हाँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता है और अगर पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट भी करता है तो मेरे लिए हुए फैसले पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। पर हम यहाँ पैरेलल यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, राइट नाउ। मेरे सामने जो बैठा है उससे ये सवाल पूछ रही हूँ, फिर से मौका मिला तो उसे डेट करोगे? क्या दोबारा उसका साथ चाहोगे? ये सवाल ही बेबुनियाद है क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं और जो कभी होने वाला है ही नहीं उसके बारे में बात करके क्या फायदा? तुम क्या कहती हो? ठीक। सही कहा ना? गुड नाइट। कहाँ जा रही हो? मैं नाराज नहीं हूँ, बस सोने जा रही हूँ। तुम्हें अजीब लग रहा होगा पर मेरा मूड ठीक है। गुड नाइट रोमांटिक मैन। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसना बंद कीजिए, अब बस भी कीजिए। Oh God. मैं तो यंग हुआ के जवाबों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। कुछ भी।
तुमने पीछे मुड़कर देखा था? बिल्कुल देखा था मैंने। और पता है, मैंने कल रात से उससे एक शब्द भी नहीं बोला। और अब तो सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सुबह ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ नहीं हुआ। मुझसे पूछ रहा था कि कोल्ड कॉफी पियोगी या हॉट कॉफी। उसमें बिल्कुल दिमाग ही नहीं है, बेवकूफ कहीं का। अरे ठीक है, तुम भी वैसे कहाँ रोमांटिक लड़की हो। तुम दोनों अभी इस तरह से रह पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा नहीं है। चलो काम पर लग जाओ, मैं उसके बारे में तुमसे डिनर पर बात करूंगी, ठीक है? डिनर के वक्त मतलब? वो तुम्हें वहीं पता चल जाएगा। यंगहुआ को जल्दी लेकर आना। उसका तो नाम भी मत लेना। ताओ, आज की पार्टी याद है ना? तुम्हें कुछ भी करके आना है। हमारी डिबेट टीम को मिले हुए कितने दिन हो गए ना। क्या टाओ आ रहा है? अगर टाओ आएगा तो मैं भी आऊंगा। क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आऊं? अब उसे क्यों लाना है? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं जब हम खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, कोई भी अपने पार्टनर्स को नहीं लाएगा। तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मत आना। गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड। चमचा। क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रहे हो? आज रात को डिबेट टीम मिलने वाली है, बहुत लोग मिलने वाले हैं। तुम चलोगी? जिसका करियर अच्छा चल रहा होगा वो ही इस रीयूनियन में आएंगे। मैं क्या करूँ जाके? तुम्हारा भी तो करियर इतना अच्छा चल रहा है ना? मुझे लगता है मेरे जाने से लोगों में प्रेशर बढ़ जाएगा। सोचो ना, मुझे वहाँ देखकर वो लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में, अपनी वाइफ्स के बारे में कैसे बात कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता मुझे इन सब बातों को सुनने में कोई इंटरेस्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं 2:30 बजे याओ से मिलने वाला हूँ। कुछ सोचा है तुमने? अब तक तो नहीं, तुमने? मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। मुझे रास्ते में बता देना। हाँ। तुम एक दूसरे को जानते हो? हम पहली बार लॉ फर्म में ही थे। मुझे नहीं पता था कि तुम शेंगेन हुई में लॉयर थी। मिस याओ, हम यहाँ पर मिस्टर टाओ, मिस किन, अगर आप दोनों यहाँ मिस्टर किन की रिक्वेस्ट को लेके आए हो मुझे मनाने के लिए, तो उसे भूल जाइए। मैं ऑलरेडी उन्हें नोटिस दे चुकी हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनकी कोई मदद नहीं करूंगी। तुम्हें याद है जब पिछली बार हम मिले थे तब मैंने क्या कहा था? याद है? पिछली बार मैं वकील बनकर आया था और मुझे पता था कि तुम्हारे इस केस में किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं था। तुम्हें जानबूझकर इसमें फंसाया गया है, इसलिए मैंने माफी भी मांगी थी। शायद तुम्हारी ईगो को ठेस पहुंची होगी, लेकिन हमारा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, सच में। मिस्टर ताओ, मुझे तुम पर यकीन है, इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ आई हूँ। लेकिन मैं जो चाहती हूँ वो करके ही रहती हूँ। मुझे जो सच लगता है उसका साथ मैं आखिर तक नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर आप लोग यहाँ मिस्टर यिन की तरफ से बात करने आए हैं तो मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। रुको मिस याओ। तुम हैन ह्यूटिंग को जानती हो? वो 27 साल की है, होटल की फॉर्मर हाउसकीपिंग मैनेजर है। 7 महीने पहले किसी वीआईपी गेस्ट ने उसे परेशान किया था, लेकिन उसी के अगेंस्ट में कंप्लेन दर्ज किया गया और उससे बचने में तुमने उसकी मदद की और फिर वो रिसेप्शनिस्ट बन गई। जैंग यू किंग, उम्र 37 साल, ये भी फॉर्मर हाउसकीपर मैनेजर है। जिन जियाओ यू, उम्र 42 साल, फूड एंड बेवरेज मैनेजर। उसका बेटा इसी साल स्कूल जाने लगा। के लियांग, उम्र 45 साल, ये फॉर्मर सिक्योरिटी मैनेजर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तुम जानती हो और अगली बारी उनकी हो सकती है याओ याओ। तुम मुझे कहना क्या चाहती हो मिस्किन? मेरे ख्याल से तुम इस ले ऑफ लिस्ट से काफी फेमिलियर हो। ये पिछले 6 महीने से स्टाफ में हुए चेंजेस का एक छोटा सा नमूना है। चलो घर चलते हैं। हम घर जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आई एम सॉरी, आप लोगों को इतनी देर इंतजार करना पड़ा। हम बस माँ और चैन को छोड़ने गए थे। अब हमें चलना चाहिए। जा रहे हो? लेकिन हमें तो तुम्हारे साथ इम्पोर्टेंट बात करनी है। चलो चलो किंशी, मिस्टर जिन को तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। तब तक मैं हुआ के साथ बैठती हूँ। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। मैं इससे कुछ नहीं करूंगी। आओ। बैठ जाओ। ड्रिंक लोगी? मेरे पास विस्की है। नहीं थैंक्स, मैं पहले ही बहुत ज्यादा पी चुकी हूँ। ये तुम्हारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट है।
इसमें तुम्हारे पार्टनर के तौर पर सारे अधिकारों को लिखा गया है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें प्रॉपर्टी शेयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, फिडेलिटी एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट लागू होने के बाद 7 दिनों के अंदर तुम्हें 5 लाख युआन का कैपिटल सौंपना होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं। उम्र के साथ साथ मेरी एनर्जी भी कम होती जा रही है, इसीलिए मुझे तुम जैसे यंगस्टर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ऐसा मत कहिए, औरतें तो 40 की उम्र में भी बहुत कुछ कर सकती हैं। ये तो अच्छा लगा, पर मैं अब 50 साल की हो चुकी हूँ। अरे हाँ जी, वो बचा हुआ खाना जरा मेरे लिए ले आओगी? उसे फेंकना मत। जी मैम। यंग हुआ, तुमने किंशी की बुरी आदतें ले ली हैं। ठीक है, तुम जाओ। यंग हुआ, मैं तुमसे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। आप कुछ भी पूछ सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है। देखो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। वैसे मेरी एक दोस्त है जिसे मैं हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। वो केपेबल है और काफी टैलेंटेड भी है, और तो और वो कंपनी अच्छे से चलाना जानती है। लेकिन तुम जानते हो, मुझे पता चला है कि मेरी दोस्त ने मुझसे झूठ बोला है। कैसा झूठ? मुझे इतना तो यकीन है कि उसने मुझसे पैसों के लिए झूठ तो बिल्कुल नहीं बोला है। उसने बस अपने बारे में मुझसे एक बात छिपाई है। जैसे कि कौन सी बात? जैसे कि उसकी पढ़ाई, रेज्यूमे, हायर अथॉरिटीज के साथ उसका मेल झोल। अरे उसने तो अपनी शादी के बारे में भी सबसे झूठ बोला है। यंग हुआ, मुझे उसके साथ बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है? क्या मुझे अभी साइन करनी है? कोई जल्दी नहीं है। तुम कई सालों से चेंगेन हुई के साथ जुड़ी हुई हो और हम तुम्हारा काम जानते हैं। पहले तुम्हारा हस्बैंड तुमसे अलग रहता था, पर मैं खुश हूं कि यांग हुआ तुम्हें सपोर्ट करता है। दिल से खुशी है मुझे। पर जब तुम यहां पार्टनर बन जाओगी, तब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। तुम एक फीमेल लॉयर हो, इसलिए तुम्हें मेल लॉयर से कंपेयर किया जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जब मैं पहली बार शेंगन हुई आई थी, तो मैं इसके लिए तैयार होकर आई थी। मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना है, तुम्हारे बच्चे के बारे में। हाँ, क्या पूछना है आपको? तुम्हें तो पता है, चेंगहेन हुई में सिर्फ मैरिड कपल अलाउड है। ये हुई भी एक बहुत अच्छी लॉयर है। हमने सोचा था कि 35 साल तक हम कोई बच्चा नहीं करेंगे। जैसे कि मिस बियान, ये हुई बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने कहा कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी। तुम तो ये हुई को बहुत अच्छे से जानती हो। वो बहुत जिद्दी है, लेकिन बच्चा ना होने में और पैदा करने की इच्छा ना होने में बहुत फर्क होता है। इस जर्नी में हमने बहुत कुछ सहा है और अब हमारे 2 बच्चे हैं। इहुई ने मुझे बताया है, तो मुझे अंदाजा है इस बात का। पर उसने ये नहीं बताया होगा कि बच्चा होने के पहले ही साल में हम डिवोर्स लेने वाले थे। उस वक्त ये हुई लॉयर और मां दोनों की जिम्मेदारियां एक साथ नहीं उठा पा रही थी। जब वो किसी क्लाइंट से मिलने जाती थी, तब उसे लगता था कि वो बहुत बुरी मां है, और जब वो अपने बच्चे के पास होती थी, तब उसे लगता था कि वो कितनी बुरी लॉयर है। आखिर उसे किसी एक को चुनना पड़ा। मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छी मां और औरत दोनों है, और मुझे इसके लिए उस पर बहुत गर्व है। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब किसी औरत को करियर और बच्चे के बीच में किसी एक को चुनना होता है, तब बहुत कम औरतें करियर को चुनती हैं।
इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो कि तुम्हें करियर और बच्चों के बीच किसी एक को चुनना हो, और अगर तुमने अपने करियर को चुना तो क्या तुम उसके कॉन्सिक्वेंस सहन कर पाओगी? मुझे लगता है कि आपकी दोस्त के पास आपसे झूठ बोलने की कोई ठोस वजह जरूर होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपने करियर के बारे में सोचकर आपसे झूठ बोला होगा? फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसे प्रोफेशन में काम करती होगी जहां की कुछ ऐसी शर्तें होंगी जिसकी वजह से उसे झूठ बोलना पड़ा होगा। उसने अगर अपने बारे में सोचा होगा तो ऐसा बिजनेस सिर्फ एक भ्रम है। हो सकता है कि उसने झूठ इसलिए बोला हो क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमा सके, या फिर वो अपना सोशल स्टेटस बढ़ा सके जिससे कि उसके करियर में फायदा होने वाला हो। तो मुझे लगता है आपको उसके साथ काम करना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यंग हुआ, मुझे लगता है कि हम में एक बात कॉमन है। सोच के देखना, तुम पैसों के लिए काम करते हो और मैं कानून से निपटने का काम करती हूँ। हमें कंजर्व्ड और डिस्क्रीट रहने की जरूरत है। किसी और को हम पर यकीन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तुम डेटा सपोर्ट से जजमेंट देते हो और मैं सबूतों के आधार पर। कौन से सबूत की बात कर रही हैं आप? मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे उसके साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट करना है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूंगी, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होंगी। मैंने उसे सब कुछ साफ साफ लिख कर दे दिया था जिससे बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। वो मेरी रिक्वायरमेंट्स में फिट नहीं बैठती थी, लेकिन उसने मुझसे ये बात छुपाई। मिस्टर जिन, मैंने इसके बारे में सोच लिया है। मैं इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये बात अलग है कि मैं यूही जितनी परफेक्ट तो नहीं हो सकती, पर फॉर्चुनेटली यंग हुआ मेरे साथ है। वो बच्चों को संभाल कर मुझे करियर में आगे बढ़ने में हर हाल में सपोर्ट करेगा। मुझे लगता है कि मैं और यंग हुआ दोनों मिलकर सभी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेंगे, और चाहे जो भी हो जाए आप दोनों को शिकायत का मौका नहीं देंगे। बहुत अच्छे। क्या ये इलीगल है? अभी अभी तुमने ही तो मुझसे कहा कि उसने शायद इसलिए झूठ बोला होगा क्योंकि वो बिजनेस का बुरा नहीं चाहती थी, वो बस मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। लेकिन अगर उसने वो अग्रीमेंट साइन कर दिया होगा तो फिर बात अलग हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद है। हमारी कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारे मेंबर, अपने परिवार, अपने करियर के लिए खुद को कंपनी को सौंप दे। इसलिए यूही से बात करने के बाद तुम्हें फायदा मिले उसके लिए हमने कुछ सब्सिडी देने का फैसला लिया है। शांति से देख लो, अगर तुम्हें मंजूर है तो साइन कर दो। क्योंकि मेरी जो शर्तें हैं वो पार्टनरशिप के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इसलिए अगर उसने इस पर साइन करने के बाद उसे पूरा नहीं किया तो वो पार्टनरशिप टूट जाएगी। मैडम टेंग, आप उसकी अच्छी दोस्त हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको उसके साथ खुलकर अकेले में बात करनी चाहिए? अगर वो मुझे अपना दोस्त मानती तो शायद मुझसे झूठ नहीं बोलती। एक इंसान अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार होता है, क्या तुम्हें नहीं लगता? मिस्टर जिन, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मिस्टर जिन, साइन मत करना किसी भी चीज पर। ये एक जाल है, ये तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं। कैसा जाल? मेरी बात सुनो, तुमने साइन किया तो तुम धोखेबाज कहलाओगी। मिस्टर जिन, मिस किन एक काबिल वकील हैं। उन्होंने आपकी फर्म के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपके फर्म की नियम बेकार और गलत हैं, इसलिए वो। यंग हुआ, मेरी बात सुनो, इन्हें पहले से ही सब पता है। मैं जानती हूँ। तुम जानती हो?
मिस्टर जिन, मैडम टैंग, जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे अपनी शादी की बात क्यों छुपाई। मैं कोई बहाना नहीं दूंगी, लेकिन मुझे बस अपनी बात कहनी है। लॉ फर्म सिंगल फीमेल लॉयर्स के लिए एक ग्लास सीलिंग लगाती है। मुझे उम्मीद है आप मौका सभी को देंगे, लेकिन बढ़ावा सिर्फ उन्हीं को देंगे जो काबिल है। इस तरह से आप मेरी जैसी सिचुएशन में किसी को पढ़ने से रोक सकती हैं। मैं अपने सीनियर और सुपरवाइजर के रूप में आप लोगों की इज्जत करती हूँ। उम्मीद है कि मेरी माफी में छुपी हुई सच्चाई को आप लोग देख पाएंगे। क्या तुम यहाँ हमारा मजाक उड़ा रही हो? अब बस करो, तुमने पहले से बहुत पी ली है। जब मिस्टर जिन ने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया तो मैं उन्हें सच में सब कुछ साफ साफ बताना चाहती थी, लेकिन मेरे दिमाग में 2 आवाजें गूंज उठी। उनमें से एक तुम्हारी थी। तुमने मुझे अपने दिल से न्याय करने के लिए कहा, लेकिन दूसरी आवाज, उसने करियर से न्याय करने को कहा, मुझे चुप रहने के लिए कहा। मैं दुविधा में फंस गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर तुम जीत गए। जानते हो क्यों? क्योंकि उस जरूरी पल में मैंने किसी के बारे में सोचा। किसके बारे में? मैंने अपने भाई के बारे में सोचा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और उससे कहा कि मैंने उसे झूठ बोला है। तो उसने तुम्हें डांटा नहीं? नहीं, बल्कि उसने मुझे कहा उसको मेरे लिए बुरा लग रहा है। उसने कहा मुझे इतना कॉम्पिटिटिव, इतना मेहनती होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरी माँ कैसी थी, इसलिए मैं कमजोर नहीं पड़ सकती थी ताकि मुझे धमकाया ना जा सके। मुझे स्ट्रांग बनना था। मैंने ज्यादा मेहनत की। मुझे टॉप 20 में रहना था, गुमनाम नहीं। लेकिन उस पल मैं लड़खड़ा गई। मुझे नहीं पता था मेरा दिल क्या चाहता है। यंग हुआ। स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने एक लॉ फर्म से इंटर्न के रूप में काम किया और उस वक्त मैंने एक क्रिमिनल डिफेंस वकील को फॉलो किया। मैंने बहुत सारे अपराधी देखे, हत्यारे, आर्सनिस्ट्स, रेपिस्ट्स। सब ने कहा कि उन्होंने गलत समय पर गलत फैसला लिया था, लेकिन मैंने उनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं किया। मैंने कहा कि ये नामुमकिन है, वो जन से ही नीच और लालची हैं। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। यंग हुआ, मैं हिपोक्रेट हूँ। क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? मुझे लगता है मैं फंस गई हूँ। मुझे लगा था विमेन एम्पावरमेंट का बहाना देकर मैं बच सकती हूँ, पर अब अपराधी महसूस हो रहा है। तुम अपराधी नहीं हो। मुझे पता है, तुम मुझे दिलासा दे रहे हो। नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सच कह रहे हो? तुम यहाँ अकेली नहीं हो जिसको बहकाने के बाद ये पता चले कि तुम कितनी ज्यादा कमजोर और कितनी ज्यादा लालची हो। सच में? तुमने याओया के बारे में पूछा था और मैंने तुमसे कहा कि मैंने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि जियान शियांग चाहता था कि मैं उसकी बेटी के साथ रहूं। मैं उस समय जवान और घमंडी था और मेरे पास सब कुछ था। मुझे हर कोई पसंद करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आने वाले समय में क्यों जियांग शियान से ज्यादा कामयाब बनूंगा। यंग हुआ, मुझे पता है याओ याओ एक अच्छी लड़की है, लेकिन क्या तुमने इस बारे में सोचा है? वो एक एयर होस्टेस है। वो जल्द ही अपनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी, लेकिन तुम अलग हो।
तुम फिनेंस में एक दिग्गज बनोगे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। भविष्य में इस झंझट से निपटने की बजाय तुम अभी उससे रिश्ता खत्म कर दो, नहीं तो बाद में और तकलीफ होगी, समझे? मॉम, मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, तो आप जाइए और जाके अपना काम कीजिए। मैंने कई बार याओ याओ से वादा किया था कि मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे नहीं छोड़ा और क्यू जियान शियांग का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन शायद मैं लालच में आ गया था। मैं खुद से कहता रहा कि मैं अभी भी जवान हूँ और सिर्फ 22 साल का हूँ। देखता हूँ कब फंड मैनेजर बनूंगा और कब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे। मैं एक नंबर का डरपोक और कमजोर था, और फिर काफी समय तक मेरा वेट करने के बाद याओ याओ ने मुझे छोड़ दिया, और उस समय मुझे पता चला कि मैं कितना खोखला हो चुका था। और फिर योंगली 21 शुरू हुआ, और फिर मैंने वो खोया जो मुझे लगता था कि ये मेरा है। और मुझे तभी पता चला कि लालच के आगे हर जीनियस बेकार है, लेकिन तुम उन सबसे कहीं ज्यादा अलग हो। जरूरी पल में तुमने हमेशा सही फैसले लिए हैं, वो भी शांति के साथ। अपनी चीजों के लिए तुमने अपने आप को दोषी महसूस करवाया। इसका मतलब यह है कि तुम एक बहादुर और साफ दिल की हो। मुझे अगर वकील की जरूरत पड़ेगी तो मैं सब कुछ तुम पे ही सौंप दूंगा। अगर मैडम टैंग और मिस्टर जी ने ये देखा तो वो तुम्हें नहीं जाने देंगे, पर अगर वो ये नहीं देख पाए तो हम ये सब भूलकर कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट है। तुम जो भी करना चाहोगी कर सकती हो। मिस के नई शुरुआत डरावनी नहीं होती है, बस हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर आपको कहीं और भागना नहीं पड़ता। ये लो, बताओ तो मुझे। हाँ हाँ ठीक है, लेके आ रही हूँ। यस, हाय मिस कॉन्ग, हमें हियरिंग की नोटिस मिल चुकी है। अगले हफ्ते मुझे बता दीजिएगा कि आप यहाँ कब आ सकते हैं। हम बैठकर स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं। कुछ हेल्प चाहिए? नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए मिस किन, ये बहुत ही छोटा केस है। मैं कोई भी केस हैंडल कर सकती हूँ। कुछ काम हो तो बताना। हाँ, गलत। कंप्लेंट बहुत ही सिंपल शब्दों में होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू, Thank you. हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। कॉफी ले लो। तुम सब लोग सुबह से काम कर रहे हो ना? ओह थैंक यू सो मच। ये ब्राउन शुगर मिल्क तो मेरा सबसे फेवरेट है। बैक टू वर्क। चाय पियोगी? बैठना चाहोगे? मिस वू, अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं इस वक्त बिजी हूँ। लगता है रस्सी जल गई है, पर बल अब तक नहीं गया है। सब कुछ आने के बाद भी यहाँ रहने के लिए दाद देनी पड़ेगी। तुम शेंगन हुई से कितनी ऑब्सेस्ड हो ना। तुम जैसे लोगों के लिए मुझे हमेशा से बहुत ही अजीब फील होता है। तुम्हारी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? खत्म हो गई क्या? तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकती हो। हो गया? कंटिन्यू। मैं तुम्हें सुन रही हूँ। किंशी, एक बात बताऊं? वकील होने के नाते दूसरों का अपमान करना हमारी रोजी रोटी है। मैं किसी से 30 मिनट तक कंटिन्यूअसली बात कर सकती हूँ बिना एक शब्द रिपीट किए। तुम्हें सीखना है? तुम अब भी उतनी बेशर्म हो।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम आज भी मुझे पहले की तरह कॉम्प्लीमेंट दे रही हो। जरा बाहर जाकर देखो, वहाँ इतने लोग हैं जिन्हें ऑफिस पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। वो लोग आज जिस पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट को पाने के लिए उन्हें कई हजार इम्तिहानों से गुजरना पड़ा है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें इसी ऑफिस में पूछा था कि तुम में ऐसी क्या बात है जिससे तुम इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाओगी। अगर कुछ भी नहीं है तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। पता है, मैं तुम्हारे जैसे लोगों से बहुत अलग हूँ। बेशक होगी, तुम यहाँ की सीनियर लॉयर हो, तुम्हारे पास स्पेशियस ऑफिस भी है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि तुम सीनियर लॉयर कैसे बनी? तुम ये पोजीशन डिजर्व करती हो इसलिए, या यहाँ पर रहना चाहती हो इसलिए? इसका जवाब तुम मुझसे बेहतर जानती हो। और तुम्हें एक बात पता है क्या? भले ही तुम यहाँ सीनियर लॉयर बन गई हो, लेकिन आज तक किसी भी एम्प्लॉय ने, ओह सॉरी, इनमें से किसी ने भी तुम्हारी तरह रिश्वत नहीं दी होगी। इनमें से कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उन्हें तुमसे सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तुम इस ऑफिस में अपनी मेहनत से नहीं पहुंची हो, डैड के दम पर पहुंची हो। इसलिए पता है, जो लोग यहाँ तक अपनी मेहनत के दम पर पहुंचे हैं, उनके दिल में तुम्हारे लिए डिसरिस्पेक्ट के सिवा और कुछ नहीं है। तुम्हारे मुंह से इज्जत का भाषण सुनना अच्छा नहीं लगता है। तुम भी कोई दूध की धुली नहीं हो और ना ही पॉलिटिक्स से परे हो। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि यहाँ के कुछ रूल्स के बेसिस पे मैंने बेशक झूठ बोला है, और मुझे इस बात का गर्व नहीं है, ना ही मैं उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगी। इसलिए यहाँ बहुत से लोग होंगे जो मुझे क्रिटिसाइज करते होंगे, मुझे बुरा मानते होंगे, और वो मैं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि उनकी नजरों में मैंने किसी दूसरे की जगह झूठ बोलकर छीन ली थी। पर तुम भी यही कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ? तुमने कंपनी रिसोर्सेज को यूज करके शॉर्टकट लिए हैं, पर फिर भी कभी मुझे मात नहीं दे पाई। तुम्हें हमेशा अपनी डैड से मदद मांगनी पड़ी। इस कंपनी ने हमेशा तुम पर अंधा विश्वास किया, पर तुम्हारे डैडी कार्ड को छोड़कर तुमने आज तक कभी भी अपने दिमाग नहीं लड़ाया। गंदी चालें, आपसी लड़ाई और भड़काने के अलावा तुम आखिर कर ही क्या सकती हो? डैडी कार्ड समझ सकती हूँ, पर वो कितने दिन चलेगा पता है? नेपोटिज्म की वजह से तुम और चीप लगती हो। बाय द वे, ये एक लॉ फर्म है, एक सोसाइटी है, कोई तुम्हारा घर नहीं है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन सब से बेहतर हो, तो फिर तुम्हें इन सबको साबित करके दिखाना पड़ेगा, वरना जान लो, इस ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग एक एक करके तुमसे आगे निकल जाएंगे। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी पल तुम्हें इन लोगों को ही डैडी बुलाना पड़ेगा। बहुत हुआ, किंची, निकलो यहाँ से। ठीक है, कॉफी भेजती हूँ विद क्रीम एंड शुगर। Back to work, back to work. बैक टू वर्क। आ जाए। बहुत अच्छे मिस। बैक टू वर्क। Very well done, Mr. ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? डैड चाहते हैं कि मैं उन्हें उनके काम में मदद करूं। माफ करना अगर मैंने आपको ये बताकर निराश किया होगा तो। और मिस्टर ताओ का क्या है? वो भी तुम्हारे साथ छोड़ रहे हैं? वो मेरे साथ जॉब क्यों छोड़ेगा? मुझे लगता है कि वो यहाँ मुझसे कई गुना ज्यादा डिजर्व करता है। सच कहा ना? अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी। चेंगन हुई और जी में तो जब चाहे तब फिर से कोलैबोरेट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम टैंग। ये उफे फोन क्यों नहीं उठा रही है? तुम आखिर कहाँ रहते हो ताओ? तुम्हारा घर कहाँ है? घर क्या? वहाँ पर।
देखो बहुत हो चुका, मेरे साथ मजाक मत करो तुम। तुम्हारी बेकार की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी करो, अपना पता दो मुझे। 703 ब्लॉक 3 रन हुआ अपार्टमेंट। वो मेरा घर है, मुझे तुम्हारा पता चाहिए। बताया ना, 703 ब्लॉक 3 रन हुआ अपार्टमेंट। हेलो। यंग हुआ, मेरी मदद कर सकते हो क्या? तुमने पी रखी है? थोड़ा सेल्फ कंट्रोल सीखो। क्या तंग हुई त्यांग हंग के साथ डील क्लोज करने जा रही है? मिस्टर यिन के साथ पी रहे थे। सिर हिला रहे हो, मतलब नशे में नहीं हो। क्या तुम्हारी उनसे बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है? हाँ, क्या उन्होंने याओ के केस की बात की? उस केस के बारे में क्या प्लान है? क्या वो उस केस में हारने के लिए तैयार है? बात करो, क्या हो गया? फिर से एक्टिंग। ठीक है, जो भी है। क्या तुम चल सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कोई टैक्सी बुला देती हूँ, या तो फिर यहाँ आसपास कोई होटल देख देती हूँ। तुम वहां पर आराम से रात बिता सकते हो। तुम कहाँ हो? हे, तुम ये क्या कर रहे हो? वापस करो। छोड़ो मुझे, जाने दो। हेलो किंशी। पागल मत बनो, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ। मैंने एक बार तुम्हें छोड़ दिया था और आज तक पछता रहा हूँ, और इस बार तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, अपना मजाक मत बनाओ। छोड़ो मुझे, जाने दो। क्या चाहते हो तुम? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? कौन सी बात सुनो तुम्हारी? तुमने अपनी नकली शादी के बारे में सबको क्यों बताया? मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मेरा फोन दे दो प्लीज। किंशी, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? तुम नशे में हो। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती तुम हो? नशे में हो। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती कैसा हो? मौका चाहिए तुम्हें? हम दोनों के लिए एक और मौका। शादी करोगी मुझसे? मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाती हूँ। लाओ मेरा फोन दो। छोड़ो मुझे। ये तुम क्या कर रहे हो? 2 साल हो गए हैं। मुझे लगा कि सब कुछ भूल कर फिर से शुरुआत करूंगा। मैंने सोचा कि मैं किसी और से शादी करूंगा और मेरी भी एक फैमिली होगी और आराम से रहूंगा। पर सुनो मेरी बात। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ। जितना भूलना चाहता हूँ उतना तुम याद आती हो। जब से तुम वैंग जी से इनके साथ हैंगजू गई हो, मुझे एक बात समझ आई है, जितना मैं तुम्हें नफरत करता हूँ उतनी ही तुम्हारी ज्यादा फिक्र होती है। तुम नशे में हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? छोड़ो मुझे, और जाने मत दो। तड़पाओ मुझे। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो मुझे। You're hurting me. मुझे मेरा फोन दे दो।
सॉरी। पास मत आना, वहीं रहो, दूर हटो। तुम नशे में हो, कल तुम्हें पता चलेगा कि क्या हरकत की तुमने। असल में हैंगजाओ से लौटने के बाद ही मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता था। मैंने खुद से कई बार अपने दिल से ये बातें की हैं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। पर क्यों? मेरी शादी हो चुकी है, तुम भूल गए क्या? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मैं नहीं भूला। तुम्हारी शादी नकली है, क्या तुम भूल गई हो? हम दोनों वकील हैं और कानून के हिसाब से तुम तलाक के बाद भी मुझसे शादी कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी क्या तुम पार्टनर नहीं बनना चाहती हो? मैडम टैंग और मिस्टर जीन अपनी लॉ फॉर्म शुरू कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मुझसे शादी करो और तुम जो चाहे कर बस सकती करो, हो। बहुत हो चुका। मैं तलाक नहीं लेने वाली हूँ। हमारे किन परिवार में मरकर अलग हो सकते हैं, लेकिन तलाक नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बात कर सकता हूँ और बाकी सबको भी मना सकता हूँ, यांग हू को भी। किसी अगर से वो भी बात नहीं मानता है तो करोगे। मैं उससे बात इसकी करने के लिए कोई तैयार हूँ। जरूरत नहीं है। मैं तलाक नहीं लेने वाली हूँ। मैं फिर से शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? अगर बात समझ में आ गई हो तो घर जाओ और सो जाओ। हाँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, तुम शादी नहीं करना चाहती थी, फिर तुमने यांग हुआ से क्यों शादी की? और ऊपर से तुम दोनों ने नकली शादी की है। और अगर ये नकली है तो तुम तलाक क्यों नहीं ले सकती? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम नशे में हो। नहीं हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जवाब दो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? तुम घर जाओ और जाकर सो जाओ। मुझे समझ नहीं आता कि यांग हुआ ने तुम्हारे लिए क्या किया है तो जो मैं नहीं मुझे कर पाया। जाने बताओ दो। मुझे। यंग हुआ, घर जाओ। तुमने बहुत पी रखी है। तुम किंशी को जानते हो, उससे जो भी कहना है उससे कल सुबह होश में आने की बात कहना। तुम पहले फ्रेश होना चाहती हो? तुमने वहाँ जो भी देखा, ताओ जुनोई सब नशे में बोल रहा था। मैं उसकी फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पाई, इसीलिए मैं उसे घर भी नहीं भेज पाई। इसलिए मदद के लिए तुम्हें फोन किया। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने उसकी कितनी बातें सुनी। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा यंग हुआ। तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? वो और मैं, ये दूसरी शादी कहलाएगी। मेरा मतलब उससे शादी करने से नहीं है। मतलब कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? मेरी शादी तो हो चुकी है ना तुमसे। पर ये असली शादी नहीं है। तुम जानती हो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। नहीं, मुझे लगता है तुमसे शादी करके मैं खुश हूँ। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। डू यू लव मी? मुझे लगा हमारे बीच कोई रिश्ता है। क्या तुम शादी के लिए ताओ जुनोई को चुनोगी? मैं समझ गई। दरअसल तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। मैंने तुमसे यही सवाल याओयाओ को लेकर पूछा था ना, इसीलिए अब तुम ताओ जुनोई पर ये सवाल कर रहे हो। बहुत छोटी सोच है तुम्हारी। याद है तुमने क्या कहा था?
तुमने कहा था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर कोई पैरेलल वर्ल्ड भी हो फिर भी तुम उस पैरेलल वर्ल्ड में दूसरे इंसान के लिए फैसला नहीं ले सकते। मैं वही कह रही हूँ जो तुमने कहा था। एक बात और, हमारी शादी हो चुकी है तो कानूनन तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर ताऊ जुनूई को चुनूंगी तो अफेयर होगा। वैसे भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये क्या है? मिस्किन, मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने हमारे एग्रीमेंट के सेक्शन 1 की सारी शर्तों को तोड़ा है। जब हमने एग्रीमेंट साइन किया था तब हम आज़ाद रहना चाहते थे। इसमें लिखा है कि हम अपनी मर्जी और लाइफस्टाइल से जी सकते हैं, अपनी मर्जी और प्यार से काम कर सकते हैं। इस एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर भाग जाएं। यह तो एक तरह का कायरपन होगा। तुमने जो भी किया है अगर वो देखा जाए तो सही नहीं है, इसीलिए मैं इस एग्रीमेंट को यहीं खत्म करता हूं। तुम क्या चाहते हो? मैं डिवोर्स चाहता हूं। मेरे साथ मजाक मत करो। मुझे पता है तुम ताऊ जुनूई के आज के बर्ताव से परेशान हो। ट्रस्ट मी, हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, कुछ होगा भी नहीं। यकीन करो, कसम खा सकती हूँ। आज का दिन बहुत लंबा था हम दोनों के लिए। आराम कर लो। कल हम पेपर वर्क पूरा कर लेंगे। तुम आखिर चाहते क्या हो? सिर्फ इसलिए कि ताऊ जुनूई ने नशे में वो सारी बकवास की? तुम जानते हो उसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ? क्या ये जरूरी है? इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो उसको थैंक यू बोलना है। अगर उसने तुम्हें सच बोलने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो शायद मैं अपना मन नहीं बदल पाता। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम यही सब बोलना चाहते थे मुझसे? बस हो गया? तो उन सब प्यार भरी बातों का क्या? और मेरा साथ देना, मुझे समझना, मेरे साथ रहने का वादा करना, उनका क्या मतलब था? मैंने हर एक शब्द सच कहा था, लेकिन तुम्हें यह सोचने की जरूरत है कि ये शादी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। क्या ये शादी एक रुकावट है सच्चाइयों से भागने और उसका सामना करने के लिए? मैं तुम्हारी ढाल बनना चाहता हूं, ठंडी हवा का झोंका बनना चाहता हूं। दिन भर के काम के बाद मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूं। मैं सच कहूं तो मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं, वो भी जिंदगी भर के लिए। मैं कोई बहाना नहीं बनाना चाहता। ये तुम्हें असली जीवन नहीं देगा और ना ही तुम्हें जीवन की सच्चाइयों का सामना करने देगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें झूठ के सहारे जीना पड़े। कल आके पेपर वर्क पूरा कर लेना।
काट दो। मिमे, हमें फुटेज में ये देखना है कि वेन्यू नशे में था या नहीं। वो नशे में था और वो काट दो। उसे खुद फेस करने दो। कहते हैं कि औरत जब तक माँ नहीं बन जाती तब तक कमज़ोर होती है, पर ये बात कितने लोगों को पता है कि जिस पल में औरत माँ बनती है उस पल में भी वो कितनी कमज़ोर होती है। अगर सामने वाले को हम अपना नहीं समझते तो ये सब होता ही नहीं। हम गुस्सा भी तो अपनों पर ही करते हैं। आपने कभी किसी को खुशहाल जिंदगी पाने के लिए यूनिवर्स पर गुस्सा करते देखा है क्या? पर माँ बनने के बाद एक औरत दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत बन जाती है और उसका जो दिल होता है वो बिल्कुल मोम जैसा बन जाता है। सनी, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। तो चलो अब सो जाओ। गुड नाइट मम्मा। मैं लाइट बंद कर देती हूँ। मम्मा, मुझे लगता है कि आप अब भी बहादुर सोल्जर बन सकती हो। लेकिन इस बार सामने दुश्मन बहुत ताकतवर है। अगर तुम्हारी मम्मा उसे हार गई तो? मम्मा, आपने ही तो मुझे कहा था ना कि हार जीत तो टेम्परेरी होती है। अगर आप हार गए तो आपको पता चल जाएगा कि आप में क्या क्या कमियां थी और अगली बार आप और ज्यादा बहादुरी से सामना करोगी। इसलिए आप हारने से मत डरिए। अब सो जाओ। मैं इसे ठीक कर देती हूँ। लाइट बंद कर दूं? मिमी सो गई? हाँ, वो सो गई। तो मैं तुम्हें भूख नहीं लगी है? मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। तुमने फिर से बाहर का खाना खाया? तुम्हें तो मेरी कुकिंग स्किल पता ही है। फिर से अपने घर शिफ्ट हो गए? नहीं, अभी मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। अच्छे से सेट हो गए? अब तक तो नहीं, लेकिन जल्दी हो जाऊंगा। वैसे मैं समझ गया हूं कि तुम्हें शादी से इतना डर क्यों लगता है। पिछली बार जब मेमे और वेन्यू के बीच में झगड़ा हुआ था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेमे उसे एंजॉय कर रही है, पर इस बार वो एकदम से शांत हो गई। मुझे लगता है कि उसकी शांति उसके गुस्से से ज्यादा भयानक है। जिस शादी में झगड़े होते हैं वो इंसान अंदर से हार जाता है।
मुझे ये लगता है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। एटलीस्ट मुझे ये सब सहन नहीं करना पड़ा। अच्छा है हम अलग हो गए, नहीं तो हमारे बीच में भी शायद उनसे भी ज्यादा बड़े बड़े झगड़े होते। सच में? तुम उससे बात कर लेना, मैं चलता हूँ। मैं छोड़ने आती हूँ। इट्स ओके, जल्दी सो जाना और ज्यादा मत सोचना। हेलो। जब मैं छोटी थी तब मुझे समझ नहीं आता था कि हीरोइंस जब तकलीफ में होती थी उससे बाहर निकलने के लिए घर की साफ सफाई क्यों करने लग जाती थी। तब मुझे वो सब कुछ बहुत बनावटी लगता था, लेकिन अब जब मैं खुद तकलीफ में हूँ तो मैं भी वही कर रही हूँ। शायद हर कोई ऐसा ही करता है। यंग हुआ, क्या तुम मुझे मिस करते हो या मैं ही बेकार में पागल हुई जा रही हूँ? अंकल आंटी को बाय कर दो। गुड बाय अंकल, गुड बाय आंटी। बाय बाय। थैंक यू। पर मैंने थैंक यू कहने जैसा कुछ भी नहीं किया है। हुआ ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। चलते हैं, चलो गाड़ी में बैठो। बाय बाय। संभल के। बाय बाय। बाय बाय। मुझे एक बहुत अच्छी बात के बारे में पता चला है, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तुम्हें लगता है मुझे किंशी को बताना चाहिए? हाँ? अरे, मुझे तो शक हो रहा है कि ये सच में जेंटलमैन है। ये हर लड़की के साथ ऐसा ही है। सच कहूं,
अगर तुमने याओ याओ के बेटे को देखा होता तो तुम्हें भी शक होता। वो एकदम यांग हुआ के जैसा ही दिख रहा था। यांग हुआ शायद उसके लिए सीरियस है। जाहिर है, आखिर याओ याओ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और अब वो एक सिंगल मदर है और एक कमजोर औरत जिसे समाज नीची नजरों से देखता है। मर्द हमेशा ऐसी औरतों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो तुमने मुझे यही सब बताने के लिए कॉल किया था क्या? तुम इन सब बातों से बोर नहीं होती? गॉसिप से तो मैं कभी बोर नहीं होती हूँ। और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हें यांग हुआ पर सतर्क होकर नजर रखनी पड़ेगी। मुझे पता है तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, इसलिए तुम्हें याद दिला रही हूँ कि इस मर्दों के समाज में हमें अपने लिए एक सूटेबल लड़का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर तुमने उसे जाने दिया तो वो उसके साथ अपना परिवार बसा लेगा। ये फोटो अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर तुम्हें किस तरह की फोटोज अच्छी लगती हैं? हाँ? तुम ऐसी फोटो नहीं खींच सकते क्या जो कैजुअल भी लगे और जिसमें मैं सुंदर भी दिखूं? चलो ट्राई करो। क्या कहा? कैजुअल? इस एंगल से अच्छी नहीं आएगी। थोड़ा ऊपर से लो ना, नेचुरल लगना ऐसे चाहिए। करोगे तो नेचुरल नहीं दिखेगा। ठीक से खड़े रहो। हे, इस तरह ऐसे करो। नहीं, इसे नहीं, डिलीट करो। ये नहीं, इसे भी डिलीट करो। ये फिल्टर कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है क्या? मुझे देखो तो। कितना अजीब लग रहा हूँ मैं। तुम्हारे बाल इतने बिखर क्यों गए? चलो एक और फोटो खींचते हैं। क्या हुआ? सनी कहाँ है? यहाँ नहीं है। वो अभी ट्यूशन गया है। ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई उसे बहुत आसान लग रही है। उसके पापा नहीं चाहते कि उसका साल मिस हो जाए। चाइना से आने के बाद यहाँ उसके ट्यूशन लगवा दिए। यहाँ साइंस का एजुकेशन चाइना से काफी बेहतर है। मुझसे क्या काम था? अगर तुम सच में इस केस से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम मेरी मदद करोगी? मेरे पास एक ऐसा सलूशन है जिससे हम सभी का फायदा होगा। और बिना शर्त के? बिल्कुल नहीं, तुम बस यंग हुआ से दूर रहो। मिस्किन, क्या सोच रही हो? तुमने यंग हुआ को मिसलीड क्यों किया? मैंने क्या किया है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुमने क्या किया है। तुम यहाँ बिजनेस की बात करने आई हो या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में? मुझे पता है तुम्हारे हालात अभी ठीक नहीं है, पर तुमने यंग हुआ के दिमाग में ये गलत फहमी क्यों डाली कि सनी उसका बेटा है? तुमने ये बहुत ऊंची हरकत की है। तुम्हारी कभी लड़ाई हुई है? भले ही तुम मुझसे बड़ी हो, पर तुम अभी भी उस बच्ची जैसी हो जिसे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। पढ़ना अच्छी बात है,
पर उससे प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। सबके सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हो और इस समाज में अच्छे बनने से कोई फायदा नहीं होता है। तुमने अच्छी हरकत नहीं की है, ये सब मैंने बचपन से बहुत सुना है। 14 साल से मैंने झगड़ना शुरू कर दिया था और अब तुम्हें लगता है कि मैंने उसे मिसलीड किया है? तुम कहना क्या चाहती हो? पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। कौन सी रिकॉर्डिंग? दूसरी भी। मुझे नहीं पता तुम यंग हुआ के बारे में कितना जानती हो। बाहर से किसी को भी लग सकता है कि वो हर चीज को लेकर काफी ओपन माइंडेड है। वो जिनसे प्यार करता है उनकी फिक्र करता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। इस केस में एक टर्निंग पॉइंट है। अगर तुमने साथ दिया तो हम ये जीत सकते हैं। तुम्हारा साथ दूं? मेरे ख्याल से तुम हमेशा ही मिस्टर यंग की साइड में थी। पर मैं यिन जियांग की वकील नहीं हूँ, मैं तियांग हंग की वकील हूँ और मेरा काम है तियांग हंग के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना। मिस्किन, तुम कहना क्या चाहती हो? केस वापस ले लो। साथ में काम करेंगे। बेशक करेंगे। और हाँ, मुझे तुम्हारे और यंग हुआ के पास में कोई दिलचस्पी नहीं है, भले ही सनी उसका बेटा हो या नहीं। यंग हुआ अब मेरा है और अगर तुमने उसे छीनने की कोशिश की तो मेरा सामना करना पड़ेगा और मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। वो चली गई है, अब तुम बाहर आ सकते हो। तुमने सुना मिस्किन ने अभी मुझसे क्या कहा? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तुमने ये सब करने से पहले अपनी वाइफ से बात क्यों नहीं की थी? मुझे तो लग रहा था कि आज वो मुझे मार ही डालेगी। वो हमेशा इतने ही गुस्से में रहती है, पता नहीं वकील कैसे बन गई। मुझे ये सब नहीं सुनना है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, तो मुझे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर यंग हुआ, मैंने पहले तुम्हें इतना सोचते हुए कभी नहीं देखा है। मैं बहुत अनोइंग था ना? थोड़े से। तुम में ये बदलाव भी उसी की वजह से आया है। अगर मिस्किन ने सच में वही किया जो उसने अभी कहा तो उसे काफी तकलीफ हो सकती है। इसकी फिक्र तो मुझे करनी चाहिए। तो क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? करना चाहिए, वो एक अच्छी वकील है। ठीक है, मैं सोचती हूँ। मेरे पास एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। पहले कौन सी सुननी है? गुड न्यूज़ क्या है? मुझे अभी गुड न्यूज़ सुनने की सख्त ज़रूरत है। गुड न्यूज़ ये है कि आज से मैं अपना पूरा ध्यान इस केस पर फोकस कर सकती हूँ और मैं सिर्फ इसी केस पर काम करने वाली हूँ। क्या मतलब है इसका? तुमने रिजाइन कर दिया है क्या? सही कहा। तो फिर ये गुड न्यूज़ कैसे हुई? मुझे तो लगता है ये सबसे बुरी खबर है। और बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ ये है कि यिन ज़िकियांग को हमारे प्लान की भनक लग गई है। अब हमारे लिए सबूत जुटाना और भी मुश्किल हो जाएगा और सबूतों के बिना सिर्फ आरोपों के आधार पर हम ये केस नहीं लड़ सकते। तो यहाँ असली प्रॉब्लम शुरू होती है। अब तुम्हें कंटिन्यू करना है या गिव अप करना है? अगर गिव अप करना है तो हम खाना खाकर निकलते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तुम लेबर डिस्प्यूट को कैरी करो और मैं नई जॉब ढूंढूंगी। और मुझे कंटिन्यू करना हो तो? तब तो तुम्हें बर्बाद होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रास्ता बहुत कठिन है और इसमें कुछ भी हो सकता है। हमारी हार भी हो सकती है और जीत भी। अगर हम जीत गए तो यिन ज़िकियांग को उसके किए की सज़ा दिलवा सकते हैं और फिर उसके जैसे इरादे वाले बाकियों को भी समझ में आ जाएगा कि उन्हें औरतों के साथ किस तरह से पेश आना है। तो करते हैं। करते हैं। करते हैं। ये हमारा
ब्लू पेन है जिसका रेंट है 1800 युआन और ये इंडिविजुअल ऑफिस है जिसका रेंट है 2200 युआन। मिस हु? मीटिंग रूम का कॉस्ट है 36 युआन पर आवर, जिसमें आप वाईफाई, पानी और प्रिंटर्स यूज कर पाएंगे। मैं आपको बाकी के ऑफिसेस भी दिखाता हूँ। देखो हैन, मुझे सच में तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। हम लोग यिन जिंगकियांग के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? याओ और मैंने कई जगहों पर जाकर कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई भी नहीं मिल रहा है जो मिस्टर यिन के खिलाफ गवाही दे सके। ऐसे में याओ की तरफ से गवाही देने वाला हमें कैसे मिलेगा? कोई भी नहीं मिला? नहीं, कोई भी नहीं मिल रहा है। तुम चिल्लाओ मत। चिल्लाने से हमें कोई विटनेस नहीं मिलने वाला है, समझी? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस केस का क्या होने वाला है। रुको, मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने का। क्या हालत बना ली है अपनी। यह है तुम्हारा डिनर। तुम्हें इससे क्या मतलब है? मैं सब देख रहा हूं। यह भी देख रहा हूं कि कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा है। अगर तुम यही बोलने आए हो तो तुम जा सकते हो। तुम्हें अब तक एक भी विटनेस नहीं मिला है ना? मैं नहीं बता सकती। तुम अब भी इस जॉब में बनी रह सकती हो। मैंने जिनसे बात कर ली है वो मिस टैंग से बात कर लेंगे। तुम चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं या ये चाहते हो कि याओ याओ का केस छोड़ दूं? मैं चाहता हूं कि तुम अपने काम से मतलब रखो, दूसरों से नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी गलत कर रही हूं। मेरे बारे में बहुत हुआ। तुमने वूफेई से ब्रेकअप कर लिया? मैं नहीं बता सकता। मुझे जानना भी नहीं है, पर ये मेरी तरफ से सलाह समझ लो। अच्छा, तुम कहीं उससे शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? अगर तुम्हारा रिश्ता इतना ही नाजुक है तो तुम्हें एक दूसरे से बैठकर बात करनी चाहिए। अब तुम्हें थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए। तुम सेंसिबल हो क्या? और ऐसे खुजली क्यों कर रही हो? ये चेहरे पर क्या हुआ है? लाल हो गया है, देखो पूरा लाल हो गया है। सच में देख लो। तुम्हें कुछ भी खाने से पहले चेक करना चाहिए कि उसके अंदर बीफ है या नहीं। मुझे थोड़ी ना पता था कि उस रोल में ऐसा कुछ है जिसकी मुझे एलर्जी है। अब तुम ऐसे हंसना बंद करो। मैं कहाँ हंस रहा हूं? नॉट बैड। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये एक्सपायर नहीं हुई है। यंगहुआ ने मुझे इन सब का रिमाइंडर सेट करके दिया था। पानी कहाँ है? पता नहीं। तुम्हारा डिवोर्स हुआ है? मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाया तुमने? तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? किंशे, मैरी मी, हम कल ही शादी कर लेते हैं। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियस हूं।
शादी कर लो मुझसे। शेंगन हुई में वापस आ जाओ। मिस्टर जिन ने कहा है अगर तुम वापस आ गई तो तुम्हें प्रमोशन दे देंगे और तुम पार्टनर भी बन सकती हो। पर इस सब के लिए मुझे याओ याओ का केस छोड़ना पड़ेगा, है ना? केस की बातें तो होती रहेंगी, पहले हम शादी कर लेते हैं। ताओ जुनहुई, तुम मेरी नजर में एक अच्छे इंसान हो। तुम बेशक एक अच्छे पति और पिता बन सकते हो, पर यह जरूरी नहीं कि इस दुनिया में हर किसी को शादी करनी चाहिए। मुझे ही देख लो, मेरा शादी पर से भरोसा उठ गया है। मेरा तो प्यार पर भी भरोसा नहीं है। या तो ऐसा है कि तुम्हारा प्यार पर तो भरोसा है, पर शायद मैं वो इंसान नहीं हूं जिससे तुम प्यार पाना चाहती हो। मुझे पता है लोग क्या कहते हैं। उनके लिए प्यार करना और शादी करना बहुत ही आम बात है, पर जहाँ से मैं देखती हूँ वो बस जिंदगी का एक नजरिया है जिससे मैं नहीं देखना चाहती। देखो, मैंने भी सोचा था कि मुझे एक अच्छे आदमी से शादी करके खुशी से अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, फिर हमारा एक परिवार होगा। पर मैं उस जिंदगी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैं शायद उस जिंदगी के लिए बनी ही नहीं हूँ, और फिलहाल मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। इसलिए मैं अपने आप से या तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। पर मुझसे पूछने के लिए थैंक यू। और रही याओ याओ के केस की बात, तो मैं वो नहीं छोड़ूंगी। वैसे तुम्हें उफे को छोड़ना नहीं चाहिए था। तुम दोनों को एक साथ ही होना चाहिए। मेरा शादी पर से भरोसा उठ गया है। मेरा तो प्यार पर भी भरोसा नहीं रहा। या तो ऐसा है कि तुम्हारा प्यार पर तो भरोसा है, पर शायद मैं वो इंसान नहीं हूं जिससे तुम प्यार पाना चाहती हो। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो कैसे पता चलता है कि वो कभी खत्म नहीं होगा? दूसरों का नहीं पता, पर तुम्हारे साथ मुमकिन है। ये सब मैं पूरे दिल से कह रहा हूं। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि शादी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। कहीं वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक जरिया तो नहीं जिससे तुम अपनी जिंदगी से दूर भाग सको। ये तुम्हारा पति बनना चाहता है जिस पर तुम हमेशा भरोसा रख सको, जो तुम्हारे भागने का जरिया ना हो, जिससे तुम्हें जिंदगी का कोई सबक ना सीखना पड़े या कोई परीक्षा न देनी पड़े। मैं तुम्हें कोई छोटी उम्मीद नहीं देना चाहता। कल मैं सनी के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। वापस कब आओगे? शायद कभी नहीं। कभी नहीं आओगे? मैं अब ये केस तुम दोनों पर छोड़ रही हूँ। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। और एक बात है जो शायद मिस किन नहीं जानती है। वो क्या है? यंग वहाँ भी साथ चल रहा है। माय डियर, तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? यांग हुआ कोई सामान नहीं है। वो ऐसे कैसे तुम्हारे साथ जा सकता है? उसकी भी अपनी मर्जी है। उनका डिवोर्स हो चुका है। क्या कहा? किंशी, तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं एक बार उससे बात तो कर सकती थी। तुमने तो मेरा पत्ता काट दिया। हाँ, पता है किंशी ने इस केस के लिए बहुत कुछ किया है, और तुमने क्या किया? तुम इसके हस्बैंड को किडनैप करने जा रही हो। क्या वजह है इसकी? मुझे अब तुम पर गुस्सा आ रहा है। वो नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। मेरी कल 11:30 बजे की फ्लाइट है। अगर हिम्मत है तो उसे रोक के दिखाओ। मैं अब चलती हूँ। पीछे मत देखो, जल्दी चलो। वो लोग चले गए। जाओ, उनका पीछा करो। वो जा रहे हैं। मिस्किन को थोड़ा और मजबूत बनाने की जरूरत है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो
तो आपस में इतना लड़ते क्यों हो? पर मुझे एक बात का यकीन है, तुम उसे बहुत प्यार करते हो। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आज तक इतना प्यार किसी को नहीं किया है। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम मेरे साथ हो, सॉरी। इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम दोनों के इस रिश्ते में अगर तुमने उसकी तरफ 1000 कदम भी बढ़ा लिए, तब भी आखिरी कदम तो उसे ही बढ़ाना होगा। समझ गए? देखो, तुम बातें मत बनाओ, सीधा मुद्दे पर आओ। किन, उससे पहले अपनी बात पूरी तो करने दो। हाँ यांग, तुम बोलो, क्या कह रहे थे? मैं नहीं चाहता कि किंशी अपनी सच्ची फीलिंग से भागे, और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो इस छोटी शादी को सहे। वो सारी खुशियां डिजर्व करती है। इसीलिए मैंने अपनी तरफ से उसे वो वादा दिया जो मैं दे सकता था, आजादी का। आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस पर किसी भी तरह का दबाव मत डालिए, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मेरे लिए शादी कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। मेरे लिए तो सिर्फ उसका साथ होना ही इम्पोर्टेंट था। अगर उसकी मर्जी नहीं होती तो मैं कभी भी उससे शादी करने की जिद नहीं करता। मैं यहाँ पर आपकी इजाजत लेने नहीं आया कि क्या मैं हमेशा के लिए किंशी का ख्याल रख सकता हूँ। जाओ। कल हमने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? अगर हमारा प्लान बैकफायर हो गया तो? इट्स ओके, वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? अब तुम मुझे असली मर्द लग रहे हो। तुम सच में ऑस्ट्रेलिया नहीं आना चाहते? वहाँ तुम्हें मिस्किन जैसी बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। मम्मा, तुम्हारे बेटे को भी इस बात पे यकीन नहीं है? मेरी अभी एक गर्लफ्रेंड है तो मैं ये सब नहीं कर सकता। ये तुम्हारी शादी के लिए, ये रख लो। मुझे नहीं लगता है मुझे इसकी जरूरत है। हम चलते हैं। चले? बाय बाय। बाय बाय।
हेलो मिस्टर ताओ। बाय। मिस्टर ताओ, क्या आप जा रहे हाँ। हो? आपको कोई मदद की जरूरत इट्स ओके, थैंक यू। है? मिस किन, तुमने रिजाइन कर दिया, लेकिन क्यों? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी फर्म के पास एक बड़ा केस है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, नहीं? मैं किसी पिद्दी सी फर्म के लिए अपनी अच्छी खासी सैलरी क्यों छोड़ूं? बताओ। मैं तुम्हें ऑफिशियली बताता हूँ कि मैं अब शेगन हुई के नॉर्थ वेस्ट डिवीजन का इंचार्ज बन चुका हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा केस आए तो मुझे याद जरूर कर लेना। वो मैं देखूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। जब तुम बूढ़ी और अकेली हो जाओगी तब मेरे पास मत आना। रुको, मैं हेल्प करती हूँ। थैंक यू। Kinshi, wish you all the best. सेम टू यू। Bye. हेलो। किंशी, मुझे दर्द हो रहा है। पर अभी तो एक हफ्ता बाकी है ना। रुको, मैं आ रही हूँ। मिस्टर ताओ, हेलो मिस्टर ताओ जुनहुई, आप कैसे हो? मैं आज से आपकी नई लीगल असिस्टेंट हूँ, वू फई। आपके साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके पेट में दर्द हो रहा है, मुझे उसके पास जाना होगा। हाँ, बस 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 पहुंच रहे। तब तक तुम कोई गाना सुनना चाहोगी? मैं तुम्हें कोई गाना सुनाता हूँ। इस पल का जीना फिर है रे जाना, तोहफा क्या लेकर जाइए तुम ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। बस प्यार के दो चिल मिलाएंगे, बस के ये दुनिया को है हंसाना, है मेरे दिल तू गाएगा। सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। देखो दादी की तरफ। देखो मैं मुझे। आज बहुत खुश हूँ। ओह, मैं आज कितनी खुश हूँ। देखो इस तरफ। चलो एक फैमिली फोटो खींचते हैं। मेरा बच्चा, मेरा सोना, छोटा सा ले 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 लग रहा है। बुआ की तरफ देखो, इधर। ज्यादातर लोगों की कहानी का अंत ऐसा ही होता है। इस बीच मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास आजादी होती है, पर ये आजादी किसी और के साथ भी अच्छी लग सकती है। यंग हुआ बिल्कुल सही था। मुझे टाइम और स्पेस की जरूरत थी, ये सोचने के लिए कि आखिर मुझे क्या चाहिए। अब मैं समझ गई हूँ कि वो कहाँ होगा। हेलो बच्चे, तुम यहाँ कैसे आ गए? कोई तुम्हें छोड़कर गया है?
तुम जाने पहचाने से लग रहे हो। चलिए बाकी वो बेड सामान को ले आते हटाओ हैं। वहां से। हेलो, तुम इसे ढूंढ रहे थे ना? तुम तो याओ याओ के साथ चले गए थे ना, वापस क्यों आ गए? किसने कहा मैं उसके साथ चला गया था? तुमने देखा था क्या? मैं तो 3 महीने से इस घर को रिनोवेट कर रहा था। मुझे कैसे पता चलता कि तुम यहीं थे? आई मिस्ड यू। मी टू। फिर से मुझे छोड़कर मत जाना। फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। कभी नहीं जाऊंगा। वादा करो। तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? क्या तुम याओ याओ के लिए वापस आए हो या मेरे लिए? मेरे दिल में सिर्फ एक ही लड़की है और वो हो तुम। जो गुजर गया वो पास्ट था और तुम फ्यूचर हो। रुको, पहले बताओ उन नंबर्स का क्या मतलब था। पासवर्ड डालो। ये तो आसान था। बहुत आसान था, पर पता नहीं तुम एक लॉयर कैसे बन गई। तुम इतने पैसे हार गए हो? इन शेयर्स के कोड में हमारी शादी की तारीख छिपी है और ये पहली बार हुआ है कि मैंने एनालिसिस किए बिना ही शेयर खरीदे हैं। चाहे ये अप हो या डाउन, मैं हर महीने इन्हें खरीदता रहूंगा। एक समय था जब मैं बहुत लॉस में था, पर फिर भी मैंने इन्हें नहीं बेचा और अब भी मुझे इनसे कोई फायदा नहीं है। तो फिर तुम इन्हें कब बेचने वाले हो? मैं इन्हें कभी नहीं बेचूंगा। कभी नहीं? कभी भी नहीं। अगर तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो? मेरा मानना है कि ये सिर्फ मुझे मुनाफा ही नहीं देंगे, बल्कि ये हमारे बच्चों के लिए पूंजी बनकर हमेशा उनका ख्याल रखेंगे।